बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना की जो समाअत चल रही है उस कार्रवाई से मुतल्लिक़ कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। तोशाखाना में होने वाली इस अहम पेशरफ्त या इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो मुख्तलिफ केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं उनको एक्सटेंड किया गया है, उसमें तौसीह दी गई है। एक तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब में तोशाखाना की इंक्वायरी चल रही है, अल कादिर ट्रस्ट की इंक्वायरी चल रही है। इन दोनों मुकदमात में ज़मानत के सिलसिले में आज इमरान खान साहब जो हैं वो जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए हैं। जज साहब जो है वो रुखसत पे थे, तो उनकी रुखसत के बायस जो अदालती स्टाफ था उनकी तरफ से केस की समाअत को कल 1 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा चेयरमैन PTI जो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इस्लामाबाद के 3 थानों में उनके खिलाफ जो है मुकदमात का इंदराज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। उसमें एक थाना खन्ना में, थाना बाराकू में और एक और किसी थाने में खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की जो है वो FIR दर्ज की गई है। इसमें इमरान खान साहब जो है जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश हुए हैं। यहाँ भी जज साहब आज रुखसत पे थे, तो उनकी रुखसत के बाद, छुट्टी के बाद जो मुकदमे की समाअत है उसे 15 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। यानी 15 अगस्त तक इस केस में भी खान साहब की जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो तोशाखाना से मुतल्लिक़ पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, 27 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं उन्हें यकजा करने से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पहले राउंड में जैसा कि आप जानते हैं कि खान साहब के वकला पेश हुए। ख्वाजा हारिस साहब ने खुद आमिर फारूक साहब को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर फरमा दिया कि तमाम दरख्वास्तें क्लब की जाएँ, यकजा की जाएँ, लेकिन अभी तक रिटन ऑर्डर नहीं आया। तो आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ठीक है, आपकी बात का हमें जो है वो यकीन है, लेकिन फिर खुद ही ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालती फ़ैसले का इंतज़ार कर लेते हैं, तो समाअत में वक्फ़ा कर दिया गया। तो 3:15 बजे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे और दलाइल के बाद आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ठीक है, इस मामले को देख लेते हैं। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब का जो इंसिस्ट था, जो वो एम्फसाइज़ कर रहे थे, वो इस बात पे जो ट्रायल कोर्ट में इमरान खान का आज 342 का जो बयान रिकॉर्ड होना है, सेक्शन 342 का, वो सारी कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में रोक दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, देख लेते हैं। और फिर उसके बाद जो ऑर्डर आया तो ऑर्डर में सिर्फ नोटिस जारी किए गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका नहीं गया। तो आज खान साहब ने वहाँ पे पेश होना है, वहाँ पे एक छोटी सी हेयरिंग हुई है, उसका अहवाल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन उस तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर साहब के अदालत में की समाअत से पहले, यानी तोशाखाना की समाअत से पहले, खान साहब के वकील आज दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। उन वकीलों में नाजरीन बैरिस्टर गौहर साहब थे। बैरिस्टर गौहर साहब के साथ उनके 3 जूनियर वकील थे। अली बुखारी साहब सुप्रीम कोर्ट में आए, शुएब शाहीन साहब आए और बाबर अवान साहब आए। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 27 जुलाई का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। ना सिर्फ ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, बल्कि उस दरख्वास्त के साथ साथ अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। लेकिन ये दरख्वास्त जिस अंदाज से दायर हुई, इसमें क्या ड्रामा हुआ है, क्या इसके पीछे जो है वो कोशिशें की गई हैं, एफर्ट्स की गई हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले जो ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसके कुछ मंदरजात हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ऐसे इस दरख्वास्त में कुछ 7 सवालात उठाए गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को क्यों नहीं रोका, क्यों रोकना चाहिए था। इस हवाले से कानूनी सवालात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपील में उठाए गए हैं। इस दरख्वास्त में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 27 जुलाई का जो फैसला है, जिसमें नोटिस जारी किए गए, हुक्म इम्तना नहीं जारी किया गया, हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार किया गया, वो 27 जुलाई का हुक्मनामा लगाया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब की तोशाखाना के केस में जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10/7 का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया, इसी तरीके से 8/7 का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया, यानी 8 जुलाई का, और 5 जुलाई का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया, उनकी अपीलें भी जो है वो साथ में लगाई गई हैं। एक नाज़रीन कुछ और मामला आ गया फौजी अदालतों के हवाले से, हाँ ये आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो इमरान खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट अटैच की गई है। कंप्लेंट के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया था 19
सितंबर का ग़ालिबन ऑर्डर था, लेकिन यहाँ पे 21 अक्टूबर 2022 लिखा गया, जिसमें NA 95 की सीट से खान साहब को नाहल किया गया था। तोशा खाना के जो तहफ़ थे उन्हें एनुअल रिटर्न्स में इलेक्शन कमीशन में गोशवारों में ज़ाहिर ना करने की बुनियाद के ऊपर। तो इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 27 जुलाई को वहाँ पे समाअत हुई और समाअत के बाद अदालत ने ऑर्डर जारी किया और दोनों चीज़ों का जिक्र किया गया कि पहले फेज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये समाअत हुई और दूसरे फेज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या समाअत हुई उसका जिक्र किया गया है। और आगे कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि तमाम जो दरख्वास्तें हैं इमरान खान साहब के तोशा खाना के केस में उन्हें एक साथ टेकअप किया जाएगा और आइंदा हफ्ते के लिए उस दरख्वास्त को जो है तमाम दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हमारा जो सबसे अहम एतराज़ है वो दायरा अख्तियार पे है कि ट्रायल कोर्ट का जो इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ये केस जो है इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट है ये सेशन अदालत में नहीं आनी चाहिए थी, वहाँ पर काबिल समाअत नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तमाम दरख्वास्तें जो ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हैं, ऑर्डर्स के खिलाफ हैं, वो आइंदा हफ्ते उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। ख्वाजा हारिस साहब हाई कोर्ट में भी दलाइल देंगे और नीचे ट्रायल कोर्ट में भी ख्वाजा हारिस साहब जो हैं इस केस को नीचे आर्गू कर रहे हैं। तो एक तो ये कहा गया है कि ख्वाजा हारिस साहब के लिए एक ही वक्त में बैक वक्त में दोनों अदालतों में पेश होना मुमकिन नहीं। दूसरा कहा गया है कि एक हफ्ते में क्योंकि इन दरख्वास्तों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट में जो जज मोहम्मद हुमायूं दिलावर की अदालत है वहाँ पे अगर कार्रवाई को ना रोका गया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी जो 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, जिसमें एक जुरिस्डिक्शन के हवाले से है, एक कंप्लेंट के काबिल समाअत होने के हवाले से है, एक जज साहब की बायसनेस के हवाले से है और एक दरख्वास्त जो है वो जज साहब की जो पोस्टें हैं उनके हवाले से है। अगर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को ना रोका गया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवात दरख्वास्तें या अपीलें जो है वो गैर मौसल हो जाएंगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद में दायरा अख्तियार जो है उसको भी ट्रायल कोर्ट का दायरा अख्तियार है उसको भी चैलेंज किया गया है। फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो जाता। और फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 27 जुलाई का ऑर्डर है उस ऑर्डर के ज़रिए कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उस फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिलीफ देने से इनकार दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ना मानने के मुतरादिफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे के ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट से इस अपील में दरख्वास्त ये की गई है ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी उस पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। यानी स्टे ऑर्डर के हवाले से ये कि हद तक ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। बाकी दरख्वास्तें वो इसमें यह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें समाअत करे लेकिन नीचे ट्रायल रोक दिया जाए। और फिर इसमें नाज़रीन आपको ये बता दें कि जब ये अपीलें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही थी तो 11 बजे आज वहाँ पे वक्त रखा गया था तोशा खाना में खान साहब के पेश होने का और उनके 342 के बयान रिकॉर्ड करवाने का। तो वहाँ पे जो है वो खान साहब की लीगल टीम के जूनियर वकील पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं और यहाँ पे जो है वो आप कार्रवाई को रोक दें। सुप्रीम कोर्ट से 12:30 बजे कहा गया कि फ़ारिग हो के ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे। तो हुमायूं दिलावर साहब ने जो है वो केस की जो कार्रवाई है उसे 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। मैं जानता हूँ कि आप 12:30 बजे के बाद इस सारी प्रोसीडिंग को देख रहे हैं। मेरे पास भी अभी 12:36 हैं, लेकिन फर्दर वहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी उसका अहवाल अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। लेकिन अब तक की जो कार्रवाई वहाँ पे हुई है वो आपके साथ हमने शेयर कर ली। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आपको बता दें कि जो उससे हल्के मतलब इस पटिशन से हट के डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक तो नाज़रीन ये हुआ है, बल्कि एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें कि आज जुडिशल कम्प्लेक्स में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह का मुकदमा है जिस पर जज कुदरतुल्लाह साहब समाअत कर रहे हैं, जिसको काबिल समाअत करार दिया गया, खान साहब को नोटिस किया गया, बुशरा बीबी साहबा को नोटिस किया गया, उस केस की आज समाअत हुई। लेकिन कोई भी आज रिस्पोंडेंट जज साहब की अदालत में पेश नहीं हुआ और किसी के पेश ना होने के ऊपर इस मुकदमे की कार्रवाई को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और आइंदा समाअत पे जो अपने खान साहब की जानिब से शेर अफजल मरवत साहब ने जो बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी उस बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दलाइल जज कुदरतुल्लाह साहब ने तलब कर ली हैं कि खान साहब को इस केस में क्यों बरी किया जाए, बुशरा बीबी को इस केस से क्यों बरी किया जाए। लेकिन जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें थी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की उन्हें 15 अगस्त तक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ कि दौड़ें जो लगी रहीं क्यों लगी रहीं। नाज़रीन इस केस में
दौड़े लगने का मकसद ये है, यानी इतनी कोशिश, इतनी मतलब एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि किसी तरीके से खान साहब के वकील चाह रहे हैं कि जो 300 सेक्शन से 342 का बयान है, सेक्शन 342 का वो रिकॉर्ड ना हो सके। और 342 का नाज़िन जब बयान रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद होता यह है कि फिर दलाइल होते हैं, दोनों जानिब के वकील दलाइल देते हैं, दलाइल के बाद केस कंक्लूड हो जाता है। अब ये जो खान साहब का 342 का बयान है, इसमें 25 गालिबन सवाल दिए गए हैं या 35 सवाल दिए गए हैं, मैंने इस पर वीलॉग किया था, गालिबन 35 सवाल थे। उसमें खान साहब से भी कहा गया कि आप अपने दिफा में आप कोई सबूत, कोई शवाहिद देना चाहेंगे। अब खान साहब के वकील पेश हुए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें शोएब शाहीन साहब हैं, वो कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस उमरता बंदियाल साहब चीफ ऑफ पाकिस्तान है वो बैठे हुए थे, उनके साथ उनके बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा थी। बेंच लगा हुआ था, मुकदमे की आखिरी मुकदमे की समाअत चल रही थी, बल्कि उसका ऑर्डर भी डिक्टेट हो चुका था और जज साहबान उठ के जा रहे थे कि ये दोनों वकील खान साहब की लीगल टीम के शोएब शाहीन साहब और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब पेश होते हैं और आके अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि हमने जो तोशाखाना का मामला है उसमें हमने अपील दायर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है, जो फैसला है, जिसमें नोटिस किए गए हैं, उसको हमने चैलेंज कर दिया है, अपील दायर हम कर रहे हैं। और साथ में ये कहा कि अपील के साथ साथ हम अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दे रहे हैं, तो आप इसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दें, मेहरबानी करें। ये इल्तिजा की गई, इस्तदा की गई दरख्वास्त में कि जिस पर चीफ साहब ने कहा कि देखें, आपने ये अपील अभी आप दायर कर रहे हैं, अभी आपने अपील दायर की नहीं है, तो अपील दायर होने दें, अपील दायर होने के बाद देखेंगे क्या करना है। और फिर खान साहब के वकील को मुखातब करके चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने मोहम्मद अली मरज़ा साहब की मौजूदगी में, मुसरत हिलाली साहबा की मौजूदगी में कहा कि आप समझदार वकील हैं, आपको पता है कि तरीक़ाकार क्या होता है, तरीक़ाकार को फॉलो करें। तो वो तरीक़ाकार के मुताबिक जो दरख्वास्तें थीं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई हैं। और होता ये है कि जब आप अपील दायर करते हैं तो अपील पर पहले नंबर लगता है, जैसे अपील पर नंबर ग्रांट होता है फिर आप उसके ऊपर अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे देते हैं। तो खान साहब की जो अपील है उस पर 877 क्रिमिनल पटिशन 877 का नंबर लगाया गया है, तो / 2023, और उसके बाद अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त रजिस्टर हो चुकी है, नंबर अलॉट हो चुका है, समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से मंजूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि दरख्वास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। लेकिन खान साहब के वकील ने जो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की है वो 1 अगस्त की दायर की। आज 31 जुलाई है, तो 1 अगस्त का कहा गया है कि 1 अगस्त को इस मुकदमे को जो है वो समाअत के लिए जो है मुकर्रर किया जाए। तो अब ये सारी जो फाइल है ये बना के जो है वो भेजी जाएगी चीफ साहब को, और चीफ साहब जो है वहाँ पे इस केस की अर्ली हेयरिंग के हवाले से फैसला करेंगे। दूसरी जानब डेवलपमेंट ये हुई है कि डेट तो बच चुका है, डेट तो बच चुका है, तो जो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में जो है वो खान साहब पेश हो गए हैं, लेकिन कितनी देर में यहाँ से फ्री होकर, साथ ही उनकी हमदीवार अदालत है हुमायूं दिलावर साहब की, तो कितनी देर में वहाँ पे पेश होते हैं, तो इस हवाले से देखना होगा। तो देखना ये भी होगा कि वहाँ पे खान साहब आज बयान रिकॉर्ड करवाते हैं या फिर वहाँ पे आज तारीख लेने की कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, तो लिहाजा आज की अदालती कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो फर्दर जो डेवलपमेंट्स होगी फिर अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।